जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लिमिट का एक थ्योरम है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम कह सकते हैं इसे। ठीक है, कुछ ऐसे ये पेपर्स के अंदर भी आ रहा है। थ्योरम पहले हम सिर्फ जिस यूज़ की हद तक करते थे, प्रूफ वगैरह हम नहीं करते थे, लेकिन अभी हम इसका थोड़ा सा प्रूफ भी देख लेंगे। ठीक है, हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी 1 + 1 over n की पावर n हो तो वो किसके बराबर होता है? e के। कहता है बाय द बाइनोमियल थ्योरम वी हैव, इस चीज पे जो फंक्शन है उसे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1 + n over n plus n into n minus 1 over 2 factorial 1 over n का स्क्वायर into n into n minus 1 n minus 2 3 factorial into 1 over n की पावर 3 plus up to so on। ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पे करना क्या है, उसने सिंप्लीफिकेशन की, n को n से कैंसिल कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बाहर आ गया, अंदर जो स्टेप बचता था वो था n into n minus 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। ठीक है, उसने क्या किया, ये n से कैंसिल किया। ठीक है, ये आ गया n minus 1 over n। अब n over n उसने लग दिया तो minus 1 over n लग दिया, तो ये आ गया कैंसिल होकर 1 minus 1 over n। तो ये जो स्टेप है ये उसने यहाँ रखा, ऐसे ही आगे इन दोनों टर्म के लिए अलग अलग ये दो टर्म है। अब कहता है वेयर n अप्रोच टू इंफिनिटी, कि अगर n अप्रोच टू इंफिनिटी जा रहा है तो 1 over n टेंड टू 0 होगा। ये 0 क्यों होगा? तो इसलिए 0 कहता है कि अगर हम लोग 1 और इंफिनिटी पुट करें, ठीक है, ये n की जगह हमारी इंफिनिटी पुट की है, तो इंफिनिटी मींस 1 over 1/0, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा तो ये 0/1। तो मैंने आपको बताया कि जब 0/1 की फॉर्म हो तो वो 0 होता है, वो अनडिफाइंड नहीं होता। अगर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अनडिफाइंड कोई टर्म आती है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ क्या है, वो 0 की इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है इसके अंदर जितनी भी टर्में हैं ये सारी जो 0 है इसलिए इसको निकाल दिया, क्योंकि ये 1 इधर है इसलिए ये 1 और 2 की हमने नीचे लिखा है। ये वाली टर्म 0 होगी, लेकिन ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से ये 1/2 बाकी रिमेनिंग बचता है। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है हम लोग प्रीवियस छोटी क्लास के अंदर पढ़ते आ रहे हैं 2.71881। अब इस तरह की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ई की है। अब ये जो टर्म आ गई आपने क्या किया, उनको 1 इसको 0.5 0.1 यहाँ 1.4 1.5 अगर आप लिखना चाहें तो आपको पता है कि ये आपको 1 बिल्कुल सीक्वेंस के साथ जाता है। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करें तो 2.71828 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो वो ई के बराबर होती है। तो हैंस हम प्रूफ लिख देंगे कि हमारे पास जो ये चीज़ थी ना, कि लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी, वो हमारे पास बराबर है 1 + 1 over n पावर n इज इक्वल टू ई। ठीक है, यही आपका प्रूफ था और ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, आप लोगों ने खुद भी इसको एक दफ़ा ट्राई। जी अभी हमने जो प्रूफ हमने किया है आपने वो चेक किया कि वो था 1 + 1 over n की पावर जो n है वो उसकी लिमिट n अप्रोच इंफिनिटी का भी हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बराबर आ जाता है। तो इसी को यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। आपके पास जो थ्योरम था वो था लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी 1 + 1 over n की पावर n हो तो वो e के बराबर आता है। तो हमने इस चीज़ को कन्वर्ट करना है इसके अंदर। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप इसकी जो n लिमिट है उसको एज इट इज रहने देंगे और जो इसका 2 है उसको इसके पूरे के स्क्वायर के अंदर ले लें। आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर स्क्वायर के ऊपर भी कोई स्क्वायर फॉर्म आ जाए तो वो उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये लिमिट अंदर वाले हिस्से की तरफ जस्ट आ जाएगी और बाकी 2 पूरे के ऊपर। तो हमें ये प्रूव है, हम लोग लिख देते हैं कि वी नो दैट ये यूज़ करते हुए ये किसके बराबर आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, और इसके ऊपर उसकी पावर 2 है, तो ये आपके पास e की पावर 2 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी सेम वैसे ही प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस को कर देता हूँ, आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करिएगा कि ये आपके पास n और ये 1/2 बाहर, ये डिवाइड के अंदर 2 है तो ये 1/2 बाहर चला गया। इस पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा e की पावर 1/2। तो 1/2 आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट e के। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे माइनस है, हालांकि हमने थ्योरम के अंदर जो फार्मूला पढ़ा उसके अंदर यहाँ पे
प्लस था, तो ये वाला प्लस बनाने के लिए हम वहाँ से क्या करेंगे, माइनस नीचे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, अगर मैं यहाँ पे 1 + 1 और -n लिखूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, यही -n यहाँ पे वापस आए तो ये दोबारा ऊपर वाली चीज़ बन जाती है, और यहाँ पे n है। अब हमने चीज़ ये पढ़ी कि इसकी जगह प्लस हो तो यहाँ प्लस हो तो ई आता है, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर ऑब्वियसली बात ऊपर भी माइनस होना चाहिए, तो हम लोग पावर्स में माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। उसके लिए करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हम -n के साथ ऊपर -1 लेते हैं। उससे लेने का ये फ़ायदा होता है कि जब दोबारा ये -1 -n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपके पास अब यहाँ पे ये फार्मूला जनरेट हो गया माइनस और माइनस के लिए, तो आपको पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बराबर है और ये -1 है, तो आप -1 हो तो रेसिप्रोकल फंक्शन आपको पता है 1/e की फॉर्म में लिख लेते हैं। इस तरह से हमने ये तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चेक कर लिए। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हम 4 के अंदर मैं आपको यहाँ से हिंट देता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चन अगर मैं खुद ही करवाऊँगा तो उसका तो उस तरह फ़ायदा नहीं होगा आपको, अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतरी होगा। क्वेश्चन है आपके पास लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी प्लस 1/3n की पावर n, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 1/3n है तो इसका मतलब ऊपर भी 3n होना चाहिए, तो क्या किया, पावर में 3/3 से मल्टीप्लाई करवाया। अब 1/3 बाहर ले गए पूरी इक्वेशन के, और ये ऊपर 3n आ गया, ये 1/3n और ऊपर भी 3n, तो इस तरह e की पावर 1/3 ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है 4 है ऊपर पावर के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करें कि 4 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं, 4 बाहर ले जाएं। अब n/4 है तो ऊपर भी n/4 है। ठीक है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल में अंदर कन्वर्ट होगा, तो ये e की पावर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है आपके पास 3x है। अगर आपके पास 3x है तो आपके पास डिवाइड के अंदर भी 1/3x होना चाहिए। तो 1/3x करने के लिए सबसे पहले तो आप 6 की जो पावर है पहले ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं 3 से, नीचे भी 3 से, तो ये 1/3x आ गया। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है कि 6 को बाहर ले जाना है, तो इस तरह आप कह देंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, तो ये e की पावर 6 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके पास लिमिट x अप्रोच टू 0 है 1 + 2x² 1/x²। आगे आप n की बात कर रहे थे, लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर आपके पास x है, तो आपको पता है कि 2x² है तो नीचे भी 2x² होना चाहिए पावर के अंदर। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो ये ऊपर भी 2 आ गया, तो इस तरह e की पावर 2 बन जाएगी। अब अगर आगे क्वेश्चन है h की फॉर्म में, तो h अप्रोच टू 0 होगा, तो 1 - 2h 1/h, तो माइनस है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं, ऊपर वाला माइनस बाहर जाएगा, e की पावर -2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 1/2 रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर ये चीज़ बन जाएगी। ये जो क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताए हैं आप इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको एक दफ़ा खुद सॉल्व करके चेक करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, के आगे जो हम लोग 9th क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके अंदर जो फॉर्म आपके पास गिवन है वो किस तरह का फॉर्म है। सबसे पहले आपने इनका उल्ट करना है, यानी कि रेसिप्रोकल करना है। आप इसको 1 + x/x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये जो पावर होती है ये माइनस के अंदर चली जाती है, तो इस तरह से ये -x आ जाएगा। लिमिट्स आता है कि इसी x अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, 1/x + x/x की फॉर्म में इसको अलग अलग कर लेना है, जैसे हमने थ्योरम में किया था। ये x से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1 + 1/x। ये वैसे फॉर्म बनती है आपके पास 1/x + 1। ठीक है, मैंने इसको चेंज करके इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, लिमिट्स आता है जैसे आ गई। ठीक है, यहाँ भी अब यहाँ पे आपके पास -x है। अब क्योंकि यहाँ भी x और यहाँ भी x होगा, तो आपने करना क्या है कि लिमिट आपने अप्रोच करवानी है x अप्रोच टू इन्फिनिटी। आपने 1 + 1/x की पावर x, यहाँ पे जो -1 है इसको पूरे की पावर में ले जाना है। इस तरह से ये e की पावर -1 आपके पास आ जाएगा, तो -1 आपको पता है 1/e की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसी स्टेप थ्योरम से ही चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बड़ी ही आसान चीज़ें हैं। तो इस तरह से अगली क्वेश्चन भी आप कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस भी कंप्लीट करेंगे। आज हम इस एक्सरसाइज के लिए बाकी दो क्वेश्चन आए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उनके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास दो चीज़ें हैं, ये और ये ज़ाहिरी दोनों सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको क्वेश्चन में कोई डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे x <0 के लिए, यहाँ पे x <0 के लिए। मैं आपको सेकंड वाला क्वेश्चन खुद करवाता हूँ, आपने ये वाला एज ए असाइनमेंट खुद कंप्लीट करना है।
तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपने क्या करना है, e की पावर 1 बाई एक्स कॉमन लें, यहाँ से भी कॉमन लें और यहाँ से लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये -1 ओवर e की पावर 1 बाई एक्स, नीचे से भी कॉमन लें 1 ओवर एक्स और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 बाई एक्स। अब ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और साथ लिमिट आपकी x अप्रोच टू 0 का रही है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास लिमिट आ जाएगी x अप्रोच टू 0 1 प्लस e की पावर 1 बाई e की पावर 1 बाई एक्स के लिए अलग से और नीचे वाले के लिए अलग से, दोनों की लिमिट सेपरेट कर लें। आप लिमिट अप्रोच करवा दें, यहाँ पर बोले लिमिट अप्रोच, ठीक है। लिमिट अप्रोच होगी तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 बाई 0 और 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 बाई 0। 1 बाई 0 मैंने आपको पहले बताया कि ये इन्फिनिटी होता है, तो ये ऐसे आ जाएगा 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी। बात याद रखिएगा, जब भी इन्फिनिटी की बात आएगी तो याद रखिएगा e की पावर इन्फिनिटी ही होता है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का कांस्टेंट डिवाइड बाय इन्फिनिटी, मैंने आपको पहले बताया है कि 1 ओवर 1 बाई 0 से काम हो तो 0 पर चला जाता है, तो 0 बाई 1 तो ये 0 पे इक्वल हो जाती है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 0 और 1 सॉरी ये माइनस का ऊपर ये सारा माइनस, तो ये सारा माइनस का है तो ये भी -0 प्लस ये भी 0, तो ऐसे 1। इस तरह से इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। बहुत ही स्टेप है, सिंपल स्टेप है। यहाँ पे आपकी आज एक्सरसाइज हो रही है कंप्लीट 1.3। इंशाल्लाह हम लोग इसका क्विज लेंगे, एक छोटा सा टेस्ट होगा और आपने जो क्वेश्चन आपको दिए आपने ये कंप्लीट कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।